प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल टेंस के पीवाईक्यूज के बाद अब सीईटी और रीट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले पीवाईक्यूज को समझिए। देखिए, हमें इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। ये हमारा हिंदी वाक्य है कि वह क्यों रो रही है, यानी इसमें रोने का काम हो रहा है किसी लड़की के द्वारा, और वर्तमान में हो रहा है वो इस है से पता लग रहा है, और कंटिन्यू हो रहा है वो इस रही से पता लग रहा है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। अब इसका सही आंसर है ये बी, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन बनाने के रूल्स नहीं पता हो तो हम इस ए को भी गलती से सही मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर हम ये समझते हैं कि WH वर्ड वाला क्वेश्चन बनाने के लिए हम उस WH वाले वर्ड को सेंटेंस से पहले लिख देते हैं। तो हमारा WH वाला वर्ड क्यों के लिए है ये why, और सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आ जाती है। अब सब्जेक्ट हमारा है ये वह कोई लड़की, तो उसके लिए आ गया शी, और रो रही है मेन वर्ब है रोना, तो उसके लिए आ गया वीप, और कंटिन्यूअस टेंसेस में मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है तो वीप में लगा दिया आईएनजी। और कंटिन्यूअस टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती है बी, जिसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थर्ड पर्सन सिंगुलर शी के लिए इज वाला रूप काम आता है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, यानी ये सही है, लेकिन ये गलत है। देखिए कैसे। जब हमें क्वेश्चन बनाना होता है तो हम इस क्रम को उलट देते हैं, इस सब्जेक्ट और वर्ब के क्रम को उलटते हैं, और इस वर्ब के क्रम को उलटेंगे तो जब भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो व्याकरण संबंधी ग्रामर संबंधी सारा काम करेगी। तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, और ये एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर बन जाएगा। इज शी वीपिंग, जो बेसिक क्वेश्चन यस नो आंसर वाला बनाएगा। और फिर जब मुझे विशिष्ट जानकारी वाई चाहिए तो उसको उस विशिष्ट जानकारी वाले WH वर्ड को इससे पहले लगा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई इज शी वीपिंग। तो ये करेक्ट आंसर है। अब जरा इसको थोड़ा और ढंग से समझिए, हालांकि हम उन्हें हमारी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मेन क्लास है उसमें लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार जरा इसे तुरंत फटाफट देख लीजिए। देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब काम आती है कंटिन्यूअस टेंसेस में वो होती है बी, जो बहुत एक्सेप्शनल वर्ब है। इसके देखिए 8 रूप हैं, जबकि अन्य सभी वर्ब्स के टेंसेस के अकॉर्डिंग 5 रूप ही होते हैं। ये एम, आर और वॉज, इसके 3 अतिरिक्त रूप हैं। अब इसका जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आती है ये तो है इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम आने वाले रूप, ये है पास्ट कंटिन्यूअस के, और ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज काम आता है, आई के लिए एम, और प्लूरल और यू के लिए आर। जब ये मेन वर्ब के रूप में होती है तब भी यही काम आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती है तब भी ये ही काम आते हैं। अब जरा क्वेश्चन स्ट्रक्चर को समझिए, क्योंकि यहां तक तो समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब जो है कंटिन्यूअस टेंसेस की वो है बी, और उसका थर्ड पर्सन सिंगुलर शी के लिए रूप काम आया इज, और ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब, और जब वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब आगे खड़ी हो जाती है, क्योंकि सारा काम अब उसे करना है व्याकरण संबंधी। मेन वर्ब यहीं रहेगी अपनी जगह, और उसे बस आईएनजी फॉर्म में बने रहना है। अब जब क्वेश्चन बनाते हैं तो इन्वर्जन हो जाता है, क्रम पलट जाता है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना होता है, और जब काम करना है वर्ब को तो काम कौन करेगा? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वहीं की वहीं रहेगी, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा इज शी, और अगर हमारी मेन वर्ब प्ले है तो इज शी प्लेइंग, क्या वह खेल रही है। ये एक बेसिक क्वेश्चन बन गया यस नो आंसर वाला। अब जब मुझे इसी में विशिष्ट जानकारी कोई चाहिए होगी तो उस विशिष्ट जानकारी चाहने वाला WH वर्ड मैं यहां लगा दूंगा, और वो फिर एक विशिष्ट जानकारी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो गया, देखिए क्वेश्चन हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आया, और फिर मेन वर्ब, वो अपनी जगह ही रहेगी। क्रम को पलटा, सिर्फ वर्ब सब्जेक्ट बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, और फिर ये WH वर्ड पहले लगा दिया, तो ये हो गया व्हाई इज शी प्लेइंग, और हमारा वो वीप थी वर्ब, तो वो हो गई थी व्हाई इज शी
वीपिंग, वह क्यों रो रही है। अब वैसे तो हम इन सब को मेन जो फुल क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उसमें लेंगे, लेकिन इस तरह से आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए अब आप अगला है मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप। अब देखिए द पैसेंजर्स इन द वेटिंग रूम आर रेस्टलेस। अब यहाँ ये आर जो है ये मेन वर्ब की तरह है, ये भी बी वर्ब ही है, लेकिन यहाँ ये मेन वर्ब है, क्योंकि जब वो हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसके बाद कोई और वर्ब होती है आईएनजी फॉर्म में, यहां कोई और वर्ब नहीं है आईएनजी फॉर्म में, इसलिए ये मेन वर्ब है। तो यहां देखिए इसका इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा, द पैसेंजर्स इन द वेटिंग रूम, और इसमें जो हेड वर्ड है, मुख्य वर्ड है, वो है पैसेंजर्स। तो ये है एक नाउन और प्लूरल नाउन, और नाउन सारी की सारी थर्ड पर्सन होती हैं, और थर्ड पर्सन जो भी प्लूरल है तो उनके लिए जो बी वर्ब का रूप काम आता है वो है आर, चाहे से वो मेन वर्ब के रूप में हो चाहे से हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। तो ये आ गया द पैसेंजर्स आर रेस्टलेस, रेस्टलेस यानी बेसब्र हो रहे हैं। आफ्टर द अनाउंसमेंट, घोषणा के बाद, दैट द ट्रेन, और ये हो गया दूसरा क्लॉज जिसमें ये ट्रेन है अब सब्जेक्ट के ट्रेन लेट है। तो दैट द ट्रेन इज लेट, अगर सिंपल इसको बनाना होता मुझे प्रेजेंट सिंपल तो ये इज लेट से भी हो सकता था, लेकिन यूजुअली जब कोई परिवहन साधन लेट होता है तो रन के साथ उसे काम लिया जाता है, तो रनिंग लेट, रनिंग अर्ली, इस तरह बोला जाता है। तो देखिए द ट्रेन इज रनिंग लेट, ये होगा कि वो अभी लेट चल रही है, तो अभी वर्तमान की स्थिति है ना कि अभी लेट है, तो यूजुअली इज लेट भी चल सकता था, लेकिन इज रनिंग लेट भी होता है, इसलिए ये है। और अगर यहां ये वॉज की जगह इज होता ना तो वो भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन ये वॉज करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पहले हमने आर लिया है कि वो रेस्टलेस है, क्यों, अभी है, वर्तमान में है, तो वर्तमान का ही कंटिन्यूअस बताना पड़ेगा मुझे, या वर्तमान का ही प्रेजेंट सिंपल बताना पड़ेगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताना पड़ेगा, इसलिए ये पास्ट सिंपल का रूप है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसेशन द इकोनॉमी पिकिंग अप। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसेशन यानी कई महीनों की मंदी के बाद, रिसेशन यानी मंदी के बाद, द इकोनॉमी, यहां वैसे कॉमा आना चाहिए था, द इकोनॉमी पिकिंग अप यानी आगे बढ़ रही है तेजी से। तो पिकिंग अप, ये देखिए सिंपल सी बात आ गई, आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब आ गई, तो यानी इससे पहले हेल्पिंग वर्ब बी आएगी, और बी का कोई रूप मुझे लगाना है। तो इकोनॉमी ये सिंगुलर है, तो बी का रूप क्या आएगा, इज, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, नाउन है, और नाउन सारी क्या होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल। तो थर्ड पर्सन होने की वजह से, यहां सिंगुलर होने की वजह से थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो ये रूप काम आएगा। सो द इकोनॉमी इज पिकिंग अप। अच्छा इसमें देखिए इन्होंने एक गलती की है, ये भी करेक्ट हो सकता है यहां कि आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसेशन द इकोनॉमी वाज पिकिंग अप, तो ये भूतकाल की बात हो कि महीनों की मंदी के बाद इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही थी, है ना, और यहां बढ़ रही है, ये दोनों हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन फिर से इंग्लिश ट्रांसलेशन का है, इसका ट्रांसलेशन करना है, आप बेवजह यहां बैठे हैं या बैठे हुए हैं, यानी ये कार्य वर्तमान में हो रहा है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। तो आपके लिए तो आ गया देखिए ये यू, और यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर, तो यू के साथ बी की आ गई फॉर्म आर, और सिटिंग ये मेन वर्ब जिसमें आईएनजी, और ये जो बीच में आया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के, ये एडवर्ब है, ये मिड पोजीशन कहलाती है, जिसमें एडवर्ब आके मेन वर्ब की विशेषता बताता है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि वो कैसे बैठा हुआ है, अननेसेसरीली, बेवजह, और ये देखिए एल वाई लगा के हम यूजुअली एडवर्ब्स बनाते हैं। अब ये भी हो सकता था कि फॉर नो रीजंस यू आर सिटिंग हियर, लेकिन ये रीजंस जो है ना ये गलत हो गया, फॉर नो रीजन अगर होता तो ये सही हो सकता था। ठीक है, चलिए अब ये है चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर है, अब देखिएगा कि इसमें देखिए ये इज और ये टेंडिंग, ये सही है,
डज के साथ टेंडिंग कंटिन्यूअस आ ही नहीं सकता, ठीक है। और ये विल और अगर आईएनजी है तो बीच में हेल्पिंग वर्ब बी होनी चाहिए, बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए ये भी नहीं हो सकता, और ये डिड भी नहीं हो सकता आईएनजी फॉर्म के साथ, तो सिर्फ ये बचा। अब इसका अर्थ क्या है, हाउ इज द वर्ल्ड टेंडिंग टू बिकम अ यूनिटी, कि कैसे पूरा विश्व एक रूप होने की ओर अग्रसर है, टेंडिंग यानी प्रवृत्ति दिखाना, तो ये करेक्ट है। चलिए अब इसी तरह का अगला ये भी क्वेश्चन स्ट्रक्चर है, इसमें हमें ये देखना है कि ये देखिए ये तो है WH वर्ड, और वेयर इज एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कि क्वेश्चन फॉर्मेट बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो ये है इसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले आ गई ये हेल्पिंग वर्ब, और फिर आ गई ये मेन वर्ब जिसमें आईएनजी आ गया, तो ये करेक्ट है। अब आप अगर इसे सही माने तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां देखिए ये सब्जेक्ट है और ये पूरा वर्ब फ्रेज है जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, और ये इससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये हेल्पिंग वर्ब को यहां आना होता है सब्जेक्ट से पहले, तब वो एक क्वेश्चन फॉर्मेट बनता है, और ये यहां क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं बन पाया, ये यहां क्वेश्चन फॉर्मेट बन गया, इसलिए ये करेक्ट है। अब लेकिन इस बात से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहां तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आ रहा है, जबकि पीछे के एक क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक एडवर्ब था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब वाला फ्रेज और उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जबकि आगे वाला जो क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाया जाता है। अब अगर आपको इस तरह के पीवाईक्यू से संबंधित सभी रूल समझने हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सभी यूजेस और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को सीखना है, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फुल लेसन वाला वीडियो भी जरूर देखना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।